हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ प्लेन मिरर देखने जा रहे हैं जो है हाइट ऑफ मिरर टू गेट कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन द मिरर। तो मतलब क्या करना क्या है, हम लोगों को पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिरर में देखना है, राइट। आधा अधूरा ऑब्जेक्ट मिरर में देखना नहीं है, राइट। सो इसीलिए मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, या कई कबार उल्टे तरीके से भी पूछ सकते हैं कि भाई ऑब्जर्वर को किधर खड़ा रहना चाहिए, या ऑब्जेक्ट को किधर खड़ा रहना चाहिए, या ऑब्जेक्ट कितने दूरी तक जा सकता है टू गेट द कंप्लीट विजन ऑफ द इमेज इनसाइड द मिरर। सो लेट्स से दैट कि ये एक छोटू सा मिरर है, ठीक है। ये क्या है? छोटू सा मिरर है। एंड लेट अस अंडरस्टैंड दैट कि ये एक प्रिंसिपल एक्सेस है, इधर एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, लेट अस से दैट कि ये ऑब्जेक्ट है, एंड इधर एक ऑब्जर्वर है। छोटू सा ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, एंड ये ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, ठीक है। हमेशा ये ध्यान में रखना कि ये दिस एप्लीकेशन इज जस्ट नॉट फॉर एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन हम लोगों को पूरे रे ऑप्टिक्स में रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे ये सिखाएगा। तो इधर अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा, जिसका हाइट मैं बोल देता हूं, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को अच्छे लंबा खासा स्ट्रेट बनाएंगे, ये ऐसा है। एंड ये है ऑब्जेक्ट का ए पॉइंट, एंड ये है ऑब्जेक्ट का बी पॉइंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का ए पॉइंट है, ऑब्जेक्ट का बी पॉइंट है। नाउ इन दैट केस अंडरस्टैंड वेरी वेल कि ऑब्जेक्ट से रे स्टार्ट होंगे, ऑब्जेक्ट से रे निकलेंगे, मिरर पे जाएंगे, रिफ्लेक्ट होके किधर आने चाहिए? ऑब्जर्वर के पास आने चाहिए। एंड ऑब्जर्वर को ऐसे फील होगा कि ऑब्जेक्ट मेरे पीछे नहीं है, ऑब्जेक्ट तो मिरर के उस पार है, ऐसे उसको फील होगा। जो फील होगा वो हमेशा रे डायग्राम में डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया जाता है। जो फील होगा वो सही नहीं है, जो वर्चुअल है, जो हम लोग डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं। सो लेट अस से दैट कि ए पॉइंट मुझे मिरर में दिखना चाहिए, तो ए पॉइंट से निकलते हुए रेज मिरर से रिफ्लेक्ट तो होने चाहिए, तो ही तो दिखाई देंगे ऑब्जर्वर को। तो ये रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर के आंखों में घुसने चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्वर के आंखों में घुसने चाहिए। एंड ऑब्जर्वर को ऐसे फील होगा कि अरे ये रेस तो इधर से आ रहे हैं, ठीक है, ये रेस तो इधर से आ रहे हैं। एंड ऐसे बहुत सारे रेज होंगे, मैं सारे के सारे रेज बनाऊंगा तो खिचड़ी हो जाएगी इधर, ठीक है। सो ये सारे के सारे रेज नहीं बनाने हैं हम लोगों को कौन से रेज बनाने हैं? एक्सट्रीम पॉइंट से लेके मिरर के एक्सट्रीम लेवल तक, ताकि हम लोगों को ये एक्सट्रीम हाइट मिरर की समझ में आ जाए कि इसकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, सो दैट विल गेट द कंप्लीट विजन ऑफ द इमेज इनसाइड मिरर। तो इधर से भी एक रे ड्रॉ करें, वो भी एक्सट्रीम एंड से रिफ्लेक्ट होता हुआ ये ऑब्जर्वर के दिशा में जाएगा, क्लियर। एंड ये जब ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा तब ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को ऐसे लगेगा कि अरे इमेज तो मिरर के पीछे है, ऑब्जेक्ट असलियत में मिरर के पीछे, ऐसे ऑब्जर्वर को लगेगा, राइट। असलियत में ये किधर तक जाएगा? जिधर तक ये डिस्टेंस है, राइट, उतने ही डिस्टेंस ये मिरर के पीछे मुझे इमेज दिखाई देगी, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम इमेज इज इक्विवेलेंट टू इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज, ओके। सो इसीलिए ये मैं अगर कहता हूं कि इसका वैल्यू सपोज है d, देन मैं इधर से भी ये वैल्यू d तक पहुंचाऊंगा, ये है वैल्यू d। एंड इधर मुझे जो कुछ इमेज मिल जाएगा, ये इमेज ये क्या है? ये ऑब्जर्वर को लगने वाला ऑब्जेक्ट है, मतलब उसको हम लोग इमेज बोलते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली ये अगर हाइट hm ले लूं एंड इसका हाइट लेट से ऑब्जेक्ट का हाइट ले लूं, ये हाइट है मिरर का हाइट लेट से hm, ठीक है। तो ना अंडरस्टैंड दैट कि इधर से ना मुझे एक
ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, हमेशा ये ऑब्जेक्ट मिरर के उस पार सेम डिस्टेंस पे जाके गिर जाता है, ठीक है। एंड ये ऑब्जर्वर कितने दूरी पर है, लेट्स से वो x दूरी पर है। तो असलियत में आपको क्या करना है, आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है, आपकी ज्योमेट्री लगानी है, सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करना है। दिस इज अ वेरी क्विकेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो इधर से हम लोगों को ये एक बड़ा ट्रायंगल मिल जाता है, ठीक है, एंड ये एक छोटा ट्रायंगल मिल जाता है। अभी इसमें मिरर एंड ऑब्जेक्ट दोनों तो पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ मुझे दोनों एंगल्स सेम मिल रहे हैं, ये एक कॉमन एंगल मिल रहा है, एंड जिसके चलते आई कैन इजीली गेट दैट कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। कौन से सिमिलर ट्रायंगल्स, ये ए है तो ये मैं इसको बोल देता हूं ए डैश जिसकी प्रतिमा है, ये बी डैश बी की प्रतिमा बी डैश, ए की प्रतिमा ए डैश, एंड ये जो है ये है मिरर 1, मिरर का पॉइंट 1 एंड ये मिरर का पॉइंट 2 एंड ये है ऑब्जर्वर O, ठीक है। तो इधर से हम लोगों को थोड़ी सी ज्योमेट्री समझ में आ जाएगी कि भाई O ट्रायंगल कौन सा, O M1 एंड M2 ये किसके साथ सिमिलर है, ट्रायंगल O A डैश एंड B डैश, इनके साथ सिमिलर है, बराबर। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो भाई इनके साइड्स भी सिमिलर हो जाएंगे, साइड्स का रेशो भी सिमिलर हो जाएगा। CSST सीखा है हम लोगों ने कई बार, है ना, ज्योमेट्री में स्कूल सेक्शन में हम लोग ये रटते हैं CSST CSCT एंड ऑल, ठीक है। ये हाइट कितना होगा भाई, ऑब्जेक्ट का हाइट एंड इमेज का हाइट तो सेम रहता है, बराबर। फॉर प्लेन मिरर, मैं सिर्फ प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा HO, राइट। अगर मैं रेशो फॉर्म करूं तो मैं इधर बोलूंगा कि भाई M1 M2 डिवाइडेड बाय A डैश B डैश विच विल बी इक्वल टू, इधर मैं अगर इसका डिस्टेंस ले लूंगा, ये अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लूंगा तो भी मुझे सेम वैल्यू मिल जाएगा, एंड ये डिस्टेंस ले लूंगा तो भी मुझे सेम वैल्यू मिल जाएगा। सो लेट अस टेक दैट कि इट इज नथिंग बट OM1, so let us take that OM1 divided by OA dash which is also equal to OM2 divided by OB dash, and also we can say that कि ये जो स्ट्रेट लाइन होगा वो भी सिमिलर वे से मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं अगर इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये दोनों जगह परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, एंड ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है तो ये ट्रायंगल्स भी सिमिलर हो जाएंगे। सो आई विल नोट दिस पार्ट एज लेट्स से M3 एंड दिस पार्ट लेट्स से एज C पॉइंट, ओके। सो आई विल राइट दिस एज अगेन OM3 डिवाइडेड बाय, क्या लिख सकता हूं मैं, OC, OM3 डिवाइडेड बाय OC। मुझे किसके ऊपर काम करना है, दे विल आस्क यू कि भाई ऑब्जर्वर कितना दूर रखना चाहिए, हाइट ऑफ मिरर कितना होना चाहिए, ऑब्जर्वर ने, अगर इधर ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर ने कितना दूर जाना चाहिए ताकि ये वाले ऑब्जेक्ट को मुझे देखना है, ठीक है। ऐसे कई प्रकार के न्यूमेरिकल आपके साथ आ जाएंगे। आपको रे डायग्राम प्रॉपरली बनाना है, नॉट नेसेसरी कि ये रट्टा मारना है। रे डायग्राम प्रॉपरली मैंने जैसे बनाया है वैसे बनाना है, एंड उस हिसाब से आपको जैसे क्वेश्चन में पूछा है उस हिसाब से आगे आगे बढ़ना है। तो ये हो जाएगा M1 M2, ये हो जाएगा OC। तो M1 M2 का वैल्यू कितना है, दैट इज HM, हाइट ऑफ मिरर। A डैश B डैश का वैल्यू कितना है, HO, राइट। OM3 का वैल्यू कितना है, OM3 का वैल्यू है X, OM3 का वैल्यू है X, एंड OC का वैल्यू देखो, OC का वैल्यू है X प्लस D, कितना है, X प्लस D। ये पार्ट आपका एक फंडामेंटल पार्ट हो जाएगा कि अगर आपको HM बाय HO इज इक्वल टू X बाय X प्लस D ये आ गया तो आपको जो कुछ फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि ये रट्टा मारना है। अगेन आई एम सेइंग बिकॉज ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट कैसे भी किधर भी रह सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि ऑब्जर्वर आगे रहेगा ऑब्जेक्ट पीछे रहेगा। उल्टा भी हो सकता है कि मान लो इधर एक बल्ब दे दिया है एंड सामने मिरर है, एंड इधर से एक भाई साहब आगे 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 जा रहे हैं, एंड इधर से कितना डिस्टेंस हो जाए सच दैट उसको बल्ब दिखाई दे, बराबर।
तो उधर भी मुझे किधर से रे स्टार्ट हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट से रे स्टार्ट हो जाएंगे। तो उधर उल्टा हो जाएगा कि ये जो ऑब्जर्वर है उधर बल्ब हो जाएगा एंड बल्ब से रे स्टार्ट हो जाएंगे एंड ये जो ऑब्जर्वर दौड़ता हुआ जाएगा ऊपर उसके आंखों में घुस जाएंगे। ठीक है, तो कितने डिस्टेंस तक वो जाएगा सच दैट उसको वैल्यू मिल जाएगा। सेम सिमिलर ट्रायंगल से ही फॉर्म करना है, बट रे डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ करके फिर आंसर निकालना है। तो आई होप कि इधर से आपको अच्छा लगा। इसमें और एक चीज बदलाव ऐसे भी हो सकता है कि ये जो x वाला पार्ट है ना, अगर x वाला पार्ट मैंने ऐसे बोल दिया कि x इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय n टाइम्स, ठीक है, मतलब मैं ऐसे बोल सकूं कि ये बराबर मिड पॉइंट पे रखा है भाई, तो d/2 हो जाएगा। मैं ऐसे बोलूंगा कि इसका जितना डिस्टेंस है उसके 1/3 डिस्टेंस पे मैंने रखा है, तो क्या हो जाएगा, d/3 हो जाएगा, बराबर। तो n जैसे जैसे मैं चेंज करूं उस हिसाब से मुझे n के फॉर्म में भी आंसर मिल सकता है। नॉट नेसेसरी कि d का वैल्यू आपको दिया जाएगा, राइट। आपको ऐसे नहीं होगा कि ये d का वैल्यू 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर दिया ही है, नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो विदाउट एनी गिवन वैल्यूज आपको आंसर निकालना आना चाहिए। ये कैसे आएगा देख लो कि x का वैल्यू में अगर d/n रख देता हूं तो ये d मर जाएंगे सब, ठीक है। तो hm डिवाइडेड बाय ho विल बिकम d/n डिवाइडेड बाय x का वैल्यू है d/n प्लस d सारे के सारे मर जाएंगे एंड इधर n वाला पार्ट भी मर जाएगा एंड इधर मुझे मिल जाएगा 1/n डिवाइडेड बाय 1/n प्लस 1, मतलब 1 प्लस n डिवाइडेड बाय n। इसका आंसर आ जाएगा आपको 1/n प्लस 1। देखो कितना खूबसूरत है। अगर आपने स्कूल सेक्शन में ये किया होगा कि मुझे खुद का इमेज पूरा का पूरा देखना है तो हाइट ऑफ मिरर शुड बी हाफ ऑफ माई हाइट, बराबर। ऑब्जेक्ट के हाफ साइज का मिरर होना चाहिए। देखो लगा के, अगर मैं खुद का इमेज खुद ही ऑब्जर्व कर रहा हूं तो जो कुछ ऑब्जर्वर है वो भी ऑब्जेक्ट के इधर ही होना चाहिए, राइट। हाँ, वो ऑब्जेक्ट के इधर ऊपर नीचे किधर होना चाहिए दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ऊपर नीचे किधर भी रह सकता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरी आंखें अगर इधर ना होते पेट पे हो जाती तो भी मुझे मिरर का साइज उतना ही मिल जाता, ठीक है। तो ये जो कुछ पार्ट मैंने आपको बताया कि भाई हाइट मुझे चाहिए, मिरर का हाइट, अगर मुझे मिरर पे मेरा खुद का इमेज पूरा का पूरा देखना है तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा कि ये x का वैल्यू d इतना ही है, मतलब n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 1 है। n का वैल्यू 1 हमारे फॉर्मूला में लगा के देखो, 1 + 1 होता है 2। क्या आया ना, hm इज इक्वल टू ho/2। ये होती है खूबसूरती। अगर हम लोग कॉन्सेप्चुअली सीखते जाए तो हम लोगों को आंसर जरूर आएगा, आंसर को आना ही पड़ेगा। चलो, थैंक यू सो मच। ये पार्ट आपको अच्छा लगा ही होगा एंड आपको अच्छा और डेवलप करना है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उसके लगा के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन। चलो, बाय बाय।